Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study about pronoun for class 3. What is pronoun? A word that is used instead of a noun is called a pronoun. ये पहले मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, आपने ये सारा कुछ कर लिया हुआ है। इसके बाद ये जो टेबल जो मैंने आपको बोला था याद करना है, आई, माई, मी, वी, योर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, इसको आपने एक सांस में याद करना होता है। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा। इसके बाद पॉजेसिव केस ये हमने कर लिया था। आज हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। अब जो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं ये हैं सब्जेक्टिव, और जो एंड में वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो पिछला हमने किया था उसमें पॉजेसिव वर्ड यूज़ हो रहे थे। ठीक है, वो मेरे साथ खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग विद मी। ठीक है, इसके बाद है वो हमारे साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद अस। वो तुम्हें बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग यू। मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हिम। ये देखें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो एंड वाले सारे वर्ड्स हैं ये कौन से आ रहे हैं, ये इन्हीं में से आ रहे हैं। मी, अस, यू, हिम, ही, हर, देम, इट, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव केसेस आ रहे हैं। ठीक है, इनको यूज़ किया गया है। अब्बा जान इसे गौर से देख रहे हैं, डैड इज़ वाचिंग हर अटेंटिवली। ठीक है, फिर दोबारा हर का वर्ड यूज़ हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव है। हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव है। यू, अस, मी, ये सब वर्ड्स ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, हम इन्हें बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम। अब देम भी जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये देखें, देम ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव हैं, ये पॉजेसिव हैं और ये ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर दिए गए ख़त किसी दिलफाज प्रोनाउन की हालत मफूली है, इसलिए अंग्रेज़ी में इन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सबसे पहला वर्ड होता है सब्जेक्ट। फिर होता है वर्ब का भी आपको मैंने डेफिनेशन बताई है कि कोई भी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ही इज़ प्लेइंग विद मी, दे आर प्लेइंग विद अस।